हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ाई करेंगे अनुच्छेद 21 से रिलेटेड एक टॉपिक है जीवन के अधिकार और मरने का अधिकार। क्या जीवन के अधिकार के साथ साथ हमें मरने का अधिकार है हमारे पास, वो भी मौलिक अधिकार है। तो चलिए विचार करते हैं। देखिए, एक केस आया था रत्नम केस 1994। रत्नम केस 1994 आया था, जिसमें न्यायालय ने क्या बोला कि जीवन के अधिकार, जीने प्लस मरने दोनों अधिकार शामिल है। ठीक है, जिसमें एक धारा थी आईपीसी धारा 309। वो ये बताता था कि आत्महत्या का प्रयास करना एक दंडनीय अपराध है। आत्महत्या का प्रयास करना क्या है, एक दंडनीय अपराध था उस टाइम। ठीक है, तो इसीलिए रत्नम केस में उन्होंने बोला कि भाई ये तो गलत है। कोई व्यक्ति परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास करने गया, तो अगर वो चला गया तो ठीक ही है, अगर वो बच गया तो आप उसे दंड दोगे तो उसकी मेंटल स्थिति क्या होगी, वो तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। उसको ज़रूरत है केयर की, उसे समझने की कि क्यों कर रहा था, ना कि उसे दंड देने की। तो इस उद्देश्य से न्यायालय ने क्या किया था कि वो बोले कि नहीं नहीं, मरने का भी अधिकार है। ठीक है, अगर वो मर रहा था उसको हम देखेंगे। तो अभी विचार करके बताइएगा, क्या जो आत्महत्या का जो प्रयास है एक दंडनीय अपराध था, अभी तो शून्य कर दिया गया है बीएनएस में। आईपीसी की धारा 309 जो बीएनएस बना है हमारे पास अभी, उसमें शून्य है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं अभी। इसके बदले में और कोई धारा आया है या नहीं आया है, पहले देखते हैं एक और जजमेंट को। एक है ज्ञान कौर केस 1996। ज्ञान कौर केस 1996 सुप्रीम कोर्ट के पास गया। इसमें उन्होंने बताया कि जीवन के अधिकार में केवल जीने का अधिकार है, यानी कि उन्होंने फिर पलट दिया, बोला कि नहीं, जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, जीवन के अधिकार में केवल जीने का अधिकार है। मरना व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं है। मरना व्यक्ति का ये जो मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, अतः धारा 309 पुनः बहाल हो गया। फिर से यहाँ हो गया लो कि भाई अगर आत्महत्या का कोई प्रयास किया, चला गया तो ठीक ही है, बच गया तो उसे और दंड मिलेगा। तब जाके संसद क्या करती है, देखिए आगे चल के संसद एक लाती है कानून, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में के द्वारा संसद ने आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। ठीक, संसद ने क्या किया कि आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। और मेंटल हेल्थ केयर, यानी कि वो मेंटली परेशान था तभी तो उसने प्रयास किया, तो उसको केयर की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि क्या बीएनएस में धारा 309 को अलग रूप में शामिल किया गया है या कुछ और है। देखिए, बीएनएस में यह हटा दिया गया, बट एक धारा जोड़ा गया। ये क्या है देखते हैं। एक अलग प्रावधान किया गया धारा 226। एक अलग प्रावधान किया गया धारा 226। इसमें क्या है देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास इस उद्देश्य से करता है, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास इस उद्देश्य से करता है कि किसी लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट को उसके वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन से रोका या बाधित किया जाए, तो वह दंडनीय हो सकता है। समझिए, सरकार ने धारा 226 बीएनएस में जोड़ दिया है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास इस उद्देश्य से करता है कि किसी लोक सेवक को उसके वैधानिक कार्य करने में बाधा उत्पन्न करने के लिए, तो वो एक दंडनीय होगा। अब समझिए, सोनम जी को जंतर मंतर से उन्होंने किस अधिकार से वहां से उठा के ले गए थे, तो ये देखिए, ये उनको संरक्षण दे रहा है धारा 226। दे रहा है कि नहीं, आप कमेंट करके बताइए। सोनम जी भूख हड़ताल तो कर रहे थे कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम भूख हड़ताल पे रहेंगे, तो अब हमें कुछ हो जाएगा तो पूरा देश रोड पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या जब सोनम जी जाएंगे न्यायालय, तो क्या न्यायालय उनको सुरक्षा दे पाएगी, या सरकार और पुलिस को, वो भी सरकार में ही आएगी, क्या उनको इस धारा से संरक्षण नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। तो यही था हमारे पास जीवन के अधिकार के साथ मरने का अधिकार। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इच्छा मृत्यु के साथ। ये इच्छा मृत्यु क्या होता है, क्या अनुच्छेद 21 में इच्छा मृत्यु भी शामिल है, तो क्या क्या है। धन्यवाद।